पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 167। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 167, 167। छैल छबीले लाडले बरकालिंदी कूल, अरुणोत्पल आसन सुखद, शोभित पीत दुकूल। छैल छबीले लाडले बरकालिंदी, अरुणोत्पल आसन सुखद, पीत दुकूल। अधर निधर मुरली मधुर, मोहन मधुमय तान, लगे अलापन मगन है, सहज भुलावन भान। अधर निधर मुरली मधुर, मोहन मधुमय तान, लगे अलापन सहज भुलावन भान। गैया नित की सहचरी, ठाड़े दाहिने ओर, नयन मूंदी रहे रस भरी, मुरली तान विभोर। पद संख्या 186। भावमयी श्री राधिका, रसमय श्री गोविंद, उभय उभय मुख कंज पे, खींची रहे नैन मिलन। भावमयी रसमय श्री गोविंद, उभय उभय मुख कंज पे, खींची रहे नैन मिलन। मधुर अधर मुरली धरे, ठाड़े श्याम त्रिभंग, राधा उर उमग्यो सुरस, रोमांचित अंग अंग। मधुर अधर नील पीत पट दुहुन के, भूषण भूषण दे, होड़ लगे अति दुहुन में, बढ़त छिनहि छिनने। नील पीत पट दुहुन के, भूषण भूषण दे, होड़ लगे अति बढ़त छिनहि छिनने।
मोर मुकुट सिर चंद्रिका, त्रिभुवन मोहन रूप। करत परस पर पान दो, नित रस देवनु। मोर मुकुट मोहन रूप, करत परस पर पान दो, नित रस देव अनु। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ वचन सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं, जीवन में अन्य के लिए स्थान न रहे। पढ़ने सुनने का सार इतना ही है कि नेत्रों में, मन में, प्राण में प्रिया प्रियतम बस जाएं। अन्य के लिए तनिक भी स्थान न रहे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। सराय यानी धर्मशाला में तिल रखने का भी स्थान न देखकर जैसे नया यात्री वहां से हटकर दूसरी धर्मशाला की खोज में चला जाता है, वैसे ही नेत्र मन प्राणों में सर्वत्र प्रिया प्रियतम को भरा देखकर विषय अपने आप हट जाएं, इसके लिए प्रयत्न करें साधक। बाबा एक साधक से कहते हैं कि आप लिखते हैं, श्री वृंदावन निज धाम में रहते हुए भी मेरे मन में न जाने कितने पाप भरे हैं, कुछ भी असर होता नहीं। बात ठीक है, पर चिंता क्यों करते हैं? राधा रानी के घर में रहकर चिंता क्यों? राधा रानी की प्यारी भूमि में रह रहे हैं, भला यह क्या कम सौभाग्य की बात है? बस इसी सौभाग्य को याद करते हुए आनंद में मस्त रहिए। चाहे कुछ न हो, उस परम पवित्रतम सच्चिदानंदमयी भूमि की रज में रहकर सारी चिंता भूल जाइए। आप ब्रज में बसते हैं, राधा रानी की आप पर अपार कृपा है, क्योंकि उनकी अपार कृपा से ही ब्रजवास मिलता है भाई। पर जैसे शरीर ब्रज में है, वैसे मन का अणु अणु ब्रज किशोरी एवं ब्रज किशोर में रम जाए, इतनी चेष्टा और कर लें बस। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसकी दृष्टि में अपने केवल भगवान ही होते हैं, एवं जो कुछ भी बचा रहता है वह भगवान का ही होता है।
उस अवस्था में उसके लिए मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई आदि कुछ भी नहीं रहते। किंतु जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समर्पित व्यक्ति से संबद्ध मानता है वह बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भगवान को समर्पित हुई वस्तु से संबंध रखने वाली वस्तु भी स्वाभाविक भगवान को समर्पित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है संतों की शरण में रहिए, उनके संग लगे रहिए, क्योंकि वो भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। और अगर हम उनसे चिपके रहेंगे तो हम भी समर्पित हो गए, क्योंकि भगवान को समर्पित हुई वस्तु से संबंध रखने वाली वस्तु भी स्वाभाविक भगवान को समर्पित हो जाती है और उस पर भगवान का विशेष अधिकार होता है। अवश्य यह बात तभी लागू पड़ेगी जब कोई व्यक्ति अपने आप को हृदय से उससे भगवान के समर्पित भक्त से अपना संबद्ध मानेगा, अपने आप को जुड़ा हुआ मानेगा। बाबा कहते हैं अपना भवन भुआरिए, सनातन आचार का पालन करते हुए ही आप प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण कीजिए। दूसरे बनते हैं या बिगड़ते हैं, इसका ठेका आपको श्री कृष्ण ने दिया हो तो उनकी संभाल करिए। देखो क्या बात, उनका ठेका आपको श्री कृष्ण ने दिया हो तो उनकी संभाल करनी चाहिए। पर यदि ठेका नहीं दिया है तो यह दोहा रट लीजिए कि तेरे भाई जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। सज्जनों खूब नाम लीजिए, भगवान की कृपा का दर्शन प्रत्येक परिस्थिति में कीजिए। भगवत कृपा एवं नाम जप का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाइए। आप चाहें तो निश्चिंत हो सकते हैं, आप चाहें तो निश्चिंत हो सकते हैं। आपके चाहने भर की देर है। आपने चाहा तो नाम के रूप में भगवान बिना किसी परिश्रम के ही जीभ पर नाचने लगेंगे। उनकी कृपा का प्रवाह बह जाएगा, स्वयं निहाल हो जाएंगे और बहुतों को निहाल करेंगे। नाम अधिक से अधिक जपिए, इतनी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, लेकिन परीक्षा भी अवश्य करते हैं। साथ ही उनके दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए। रघुवंशी भैया, युगल सरकार को चित्त में बसाइए, जीवन का यही परम लाभ है। समय विद्युत की भांति आपके देखते देखते आपको छोड़कर भाग रहा है। अभी 25 था, 26 आने वाला है। अभी 20 थे, कोरोना आया था, फिर 21 हुआ, 22 हुआ, पता ही नहीं कब निकल गया। अब लग रहा 26 के बाद 30 नहीं पता चलेगा 2030 कब आ गया। बाबा अभी हंसते खेलते 22 के थे, 22 साल के थे हम लोग, 22-23 साल के अपना भैया के पास आए थे। 40-40 के हो लिए। कोई आसपास होगा, कोई ऊपर टाप गया होगा। थोड़े दिन में बुलावा आ जाएगा हैं? और 32 में कह रहे दुनिया खत्म हो जाएगी। कई लोगों को टेंशन हो, करे जितना खाना पीना मजे लेना ले लो, ऐसा कर लो। देखो भैया, जो भी बन रहा बिगड़ रहा है ना, भगवान अपने आप सेट कर देते हैं सब। कोई संत कह रहे थे प्रकृति अपना सुधार खुद कर लेती है। कई लोग कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं ओजोन की परत में छेद हो गया है, या वो तो छेद बढ़ नहीं रहा है, या उसे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है। मैं जब पढ़ता 2002 में 12वीं कक्षा में था, तब से सुन रहा हूँ ओजोन की परत में बहुत बड़ा छेद हो गया, अब दुनिया खत्म होगी। किसी ने कह दिया 2012 में खत्म होगी, मैंने लो भाई। भैया प्रकृति अपने आप रफू करती है, सब चीजों को अपने आप ठीक कर लेती है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है। किसी ने बोला था सेठ जी से, सेठ जी ये गीता भवन रहेगा नहीं रहेगा, तो सेठ जी ने कहा अगर रहेगा तो भगवान की इच्छा से, और नहीं रहेगा तो भी भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। हाँ कुछ ऐसे, तो भगवान की इच्छा से चल रहा है भैया। तो जो होगा भगवान की इच्छा से होगा।
भगवान सब ठीक कर लेंगे। अब बुद्धि हमारे कृष्ण प्रिय की बिगड़ गई, कल आप कितना ही प्रयास कर लो सुधार नहीं सकते। जो सुधरेगा गुरु कृपा से या भगवान की कृपा से सुधरेगा। अब मैं कल को बिगड़ जाऊं, कल को आज यहाँ सत्संग बोल रहा हूँ, कल को वहां पे घूमता फिरूं, इधर उधर मिलूं आपको, हैं कंचे खेल रहा हूं कहीं गिल्ली डंडा खेलता मिल रहा हूं, मंदिर के सत्संग के टाइम पे मैं आइसक्रीम खा रहा हूं कहीं बाहर, चैतन्यपुर कहेंगे अंगद जी को वहां देखा था, मैं तो कार्तिक के दिए लेने जा रहा था और अंगद जी वहां आइसक्रीम चूस रहे थे सत्संग के टाइम पे। तो बुद्धि कभी भी किसी की भी बिगड़ सकती है ना। ये माया है, मम माया दुरत्या, ऐसी हत्या करती है साधक की एक बार को, तो उसे लगता उठ नहीं पाऊंगा। पर भगवान कहते हैं ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। एक संत ने कहा बाबा कि पतन भी अगर भगवान का भक्त है तो पतन भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। उस समय भगवान उसे और निखारना चाह रहे हैं, भगवान उसे और निखारना चाह रहे हैं। बाण को जितना पीछे तक खींचा जाता है कान तक, उतना गहरा जाता है। ऐसे अगर हम पीछे हट रहे हैं ना भक्ति में, हमारा भजन कम हो रहा है, तो और भगवान के हम भक्त हैं, तो इसका मतलब भगवान हमें खींच रहे हैं और बढ़िया से हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाया जाएगा। ये बात कहाँ भैया, कई बार अपने आलस से प्रमाद को हम भगवान पे थोप देते हैं, पर भगवान भी बहुत चतुर है, भगवान बेवकूफ थोड़ी है। बस बहुत बढ़िया बात। आलस से प्रमाद जो कर रहे हैं ना कृष्ण प्रिय, अच्छा कृष्ण प्रिय का नाम इसलिए है क्योंकि ये सब बढ़िया करता है बेचारा बच्चा, ये बहुत सेवा देता है भाई। दादा इसकी भरी भरी तारीफ करते हैं। मैं कई बार दादा कहते हैं मेरे को कृष्ण प्रिय बहुत बढ़िया लगता है। छुट्टी लेके आज ऑफिस की पूज्य भैया की पैकिंग करिए कि भैया केदारनाथ जाएंगे। हर बार का यही सिस्टम है। कह रहे कृष्ण प्रिय अंगद जी 500 रुपए दूंगा आपको, तारीफ कर रहा है थोड़ी और कर। अरे 500 रुपए क्या कृष्ण प्रिय तुम्हारे, 1000 दे देंगे। तो बात ऐसी है भैया, जो भगवान की शरण में एक बार आ गया भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं सुधरना चाहेगा तो जैसे बंदर सांप को हाथ में लेता है ना और रगड़ता है, भगवान फिर रगड़ेंगे। या तो प्यार से मान जाओ, अगर न्याय के विधान में आ गए, पूज्य भैया कई बार कहते हैं अगर न्याय के विधान में आ गए भगवान के, फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, फिर भगवान कहेंगे मैं देख लूंगा इसे। पर भगवान बहुत कृपालु है, उनका न्याय भी मेरे को लगता है प्रेम से परिपूरित होता होगा, वो न्याय में भी बहुत प्रेम करते होंगे। जैसे छोटे बच्चे को बाबा आपने देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे को मारते थे तो उसके गाल पे पहले अपना हाथ लगा देते, ऐसे छोटे बच्चे को पीटते थे। ऐसे ही भगवान हाथ रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं अपने, प्रेम से पीटते हैं भैया भगवान, है ना, बहुत प्रेम से, और ऐसा समझाते हैं फिर भैया समझ में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं नाम अधिक से अधिक जपिए, इतनी प्रार्थना है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। एक एक श्वास कम होती जा रही है। अब समय नहीं है कि आप किसी भी अन्य प्रपंच में तनिक भी मन लगाइए। वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें, कान उनके लीलामृत का पान करें, एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। क्या करना है बाबा कह रहे हैं, वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें, कान उनके लीलामृत का पान करें, 2, एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। बस यही अभ्यास करना है तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है, तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। खूब मौज से श्री कृष्ण का चिंतन कीजिए,
सब काम एक तरफ और भगवान का चिंतन एक तरफ। कई बार हमारे दिमाग में विक्षिप्त हो जाता है। कैसा विक्षिप्त होता है बताता हूं। हमारे आशीष प्रभु ढंग से भजन नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है यार आशीष प्रभु सही से भजन नहीं कर रहे हैं, इनको सुधारना पड़ेगा। पूरा दिन उसका चिंतन चल रहा है। नहीं करना चिंतन, करना ही नहीं है चिंतन इस बात का। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। तो सारी चिंताएं एक तरफ और भगवान का चिंतन एक तरफ। और उस चिंतन में भगवान से प्रार्थना कर दो कि हे नाथ, आपका ही एक जन है, आपका ही एक जन है। आपने ही बोला है रामचरितमानस में कि सब मेरे उपजाए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो जब सब आपके हैं तो आप देख लीजिए, काम हो जाएगा। इसी में प्रार्थना करनी है। मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा कीजिए, तब चिंतन में सफलता मिलेगी। अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई भी दूसरा काम लाभकारी दिखेगा, तब तक मन भगवान को छोड़कर उस काम की ओर ही झुकेगा। क्योंकि अनादि काल से अन्य अन्य विषयों को मन को उनका स्वाद मिला है। अन्य विषयों का भगवत चिंतन का स्वाद उसे ठीक कभी मिला ही नहीं। मिला होता तो फिर भगवत चिंतन के सिवा दूसरा काम होता ही नहीं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। एक बड़ा सुंदर भक्त का चरित्र है। मैं आज कह रहा था कि शुरुआत करनी चाहिए। रोज साधक को यह सोचना चाहिए कि आज मेरा पहला दिन है भक्ति का। अगर वो ऐसे चलेगा ना तो उसे किसी के दोष दिखेंगे। असल में हम क्या करते हैं, एक तो बड़े हो गए हैं, एक समझदार हो गए हैं। छोटा बनना है और ना समझ बनना है थोड़ा। बना दो बुद्धिहीन भगवान, और बुद्धि भी दो तो भाई जी कहते हैं बना दो विमल बुद्धि भगवान। अगर बुद्धि दो तो विमल बुद्धि देना, उसमें मल ना हो, मल रही तो ऐसी बुद्धि चाहिए। तो भैया भक्त हुए धुंधकारी। भागवत जी में कथा आती है धुंधकारी भक्त। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और उनका तेज सूर्य के समान था। उनके द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली नहीं लौटा। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माता सरकार की, गणेश प्रभु की जय। तो गणेश आत्मदेव ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो सुंदर तो बहुत थी लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए ही बात करती थी आत्मदेव ब्राह्मण जी से। मतलब जब भी होगा बात होगी तो क्लेश को लेकर ही कलह होगी, जिससे उन्हें घर एक बड़े नर्क जैसा लगने लगा था। मतलब घर में घुसते ही इधर उधर की बातें और कलह सुनो। समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और खूब दान पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला।
आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर संतान नहीं हुई तो उनका पिंडदान कौन करेगा। बहुत प्रयास किए पर सब विफल रहे। जब व्यक्ति अपने प्रयास से हार जाता है तो संत और भगवान के पास जाता है। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि वे जंगल में जाकर अपने प्राण त्याग कर देंगे, क्योंकि घर में कलह थी और संतान भी नहीं थी। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल पड़े। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुंचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम्हारी क्या चिंता है? तुम ब्राह्मण लगते हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, लेकिन तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। मेरे पास संतान नहीं है। अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहां तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूं। यह सुनकर संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी का भाग्य देखा, और जैसे ही भाग्य देखा और भाग्य देखते ही संत ने कहा, आत्मदेव, तुम पुत्र का मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। अभी 7 जन्मों तक कोई योग नहीं। भजन करो और संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे उपदेश मत दीजिए, केवल पुत्र चाहिए। उपदेश मत दीजिए, केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। संत ने आग्रह देखा उनका। उन्होंने कहा, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूं। संत ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह फल अपनी एक बार बच्चों को ले लो ऋषिकेश पीछे ले। देखो बच्चे हैं भाई, खेलते हैं, पापा को ध्यान रखना चाहिए। पापा ध्यान भी रखते हैं। तो भैया संत ने योग बल से फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली भी धुंधली थी। धुंधली ने कहा, फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। ज्ञान बांटने लगी, यह फल मुझे दे दो और आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली क्रूर और कुटिल तो थी ही। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है। यह सब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूं, तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो, फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए राजी हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा, जो फल लाए हो उसे एक गाय को खिला दो। क्या दिमाग लगाया है। तो बालक नहीं, ऊपर से मैं कष्ट सहन नहीं कर पाऊंगी बालक को पैदा करने का, तो इसलिए ये फल गाय को खिला दिया जाए। धुंधली का स्वभाव पहले से ही क्रूर था भाई। जैसा उसकी बहन ने कहा, धुंधली ने ठीक वैसा ही किया। उसने वह फल गाय को खिला दिया और गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। तकिया पेट पे लगा लिया। जैसे ही उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, धुंधली ने घोषणा कर दी
कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनका पुत्र जन्मा है। 3 महीने बीत गए। इस बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वह संतान मनुष्य के शरीर के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। कान गाय जैसे थे। वह सुंदर, दिव्य और स्वर्ण जैसी कांति से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था संत के द्वारा दिए गए। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ। एक उनका पुत्र और दूसरा गाय की संतान। चूंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, आत्मदेव जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। दूसरी ओर धुंधली ने अपने क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधान के पुत्र का नाम रखा धुंधली का धुंधकारी। धुंधली का धुंधकारी, जैसे कोई रहे निकम्मे का निकम्मा है? ऐसे मतलब अपने नाम से रिलेट करके रख दिया। अब वो स्कूल गया महादेव जी। स्कूल गया, पहली बार पेंसिल चुरा के लाया। मम्मी ने देखा, बेटा शाबाश, परसों ज्योमेट्री आनी चाहिए है ना, आज पेंसिल आई है। और पहले ही दिन अगर कान पे रसीद कर दिया होता तो दोबारा चोरी करने की आदत नहीं पड़ती। धीरे धीरे धुंधकारी महाराज बड़ा होता गया, अपनी लीलाएं दिखाने लगा। दुष्ट आचरण महाराज। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों युवा हुए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना भैया। इसके विपरीत धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया। उसके अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि शुरू से ही आतंक था। स्कूल में चोरी करनी सीख ली, फिर मार पिटाई, गुंडागर्दी, यही काम होता था। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने सत्संग को अपने बच्चों में उतारो। नहीं उतारोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाओगे। अभी तो बड़ी अच्छी लगती है इनकी बाल सुलभ चेष्टाएं। अरे देखो देखो कैसे तकिया मार रहा मेरे मुंह पे। आज तकिया मार रहा है, कल चप्पल मारेगा, क्योंकि इसे मारने का स्वभाव पड़ जाएगा। इसे मारने का स्वभाव पड़ जाएगा। अरे तो बाल सुलभ चाहिए तो घूसा भी मारा, देख मैं मुंह फुला रहा हूं तो घूसा मारेगा। बड़ा होगा घुसंडी मारेगा तुम्हारे मुंह पे। बढ़िया, अभी से सिखा दो इसे। यार अंगद जी, आप तो बच्चों के पीछे पड़ गए। अंगद जी बच्चों के ही पीछे पड़ेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि ये बच्चे अगर आतंकी हो गए तो मुझे यहाँ सत्संग नहीं बोलने देंगे बड़े हो गए। तो मुझे इन्हें काबू में रखना है। आज गणेश आया, मेरी तरफ देख रहा था। गणेश, मैं कहा इधर ही आ जा, मैं ही देख रहा हूं तुझे, इधर आजा, पहुंचू। कार्तिक जब मृदंग बजाता है भैया, महादेव जी कह रहे थे पढ़ाई में थोड़ा कम भी रह जाए पर मृदंग अच्छा बजाना आना चाहिए। बात ठीक है भैया, अपने बालकों को किसी ना किसी सेवा में लगा दो। महादेव जी ने लगाया है। गणेश ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे। आज मेरे बगल में बैठा है सत्संग सुनने के लिए, और ये रात्रि में सेवा में भी आता है। भाई देखो, एक दिन इसका खेलने का और एक दिन माला का है, सत्संग सुनने का है। तो बालकों को शुरू से ही थोड़ा टाइट रखना चाहिए, वरना वो आपको टाइट कर देंगे। ठीक है। तो भैया धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हुए। गणेश दोनों युवा हो गए। धुंधकारी में तो भैया
आचरण का तो नामो निशान ही नहीं था। वह पशुओं की तरह खान पान करता था, क्रोध में आग बबूला ही रहता था, गंदी वस्तुओं और गंदी आदतों से बड़ा प्रेम था उसे, हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष रखना, दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसका रोजमर्रा का काम बन गया था। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगति और खराब हो गई। वह व्यभिचार में लिप्त हो गया और वैश्याओं के संपर्क में आ गया। धन सारा लुटा दिया घर का। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर्वनाश के लिए, मतलब हमारे सर्वनाश के लिए तूने जन्म लिया है। यह सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और उसने आत्मदेव जी को बेरहमी से पीट दिया। आत्मदेव ब्राह्मण जी की, अपने पिता की खूब पिटाई कर दी। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। अब जबरदस्ती सुख लोगे तो दुख तो मिलेगा। जबरदस्ती सुख लोगे, प्रकृति के विपरीत काम होगा तो दुख झेलना पड़ेगा। आत्मदेव जी को पिटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची, अपने पति को बचाने आई तो धुंधली में भी 3-4 रेपटे पड़ गए। उसको भी खूब पिटाई करी। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति ले ली। धुंधकारी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूं। तो धुंधकारी ने कहा, बेटा माँ अब तुम मोम बन जाओ, मोमबत्ती बनोगे अब तुम। अब कुछ नहीं बचा घर में महाराज, सब कुछ खत्म हो गया तो खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे अच्छा तो मैं बांझी रहती। अब मैं कहां जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, ना खाने को कुछ है ना पीने को। आत्मदेव जी बैठकर ये सोचने लगे, काश मैं संत की बात मान लेता। तभी गोकर्ण जी आए जो गौ माता से प्रकट थे। पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़िए और वन में आकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करिए। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता भगवान की प्राप्ति कैसे करूं? गोकर्ण जी ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से ही आप महात्मा बनेंगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। पिताजी, आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की। दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। उनके इस तप और भक्ति के प्रभाव से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई भी। जैसा कि गोकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि देहांस्थि मांस रुधिरे भीम तिम त्यजत्वम्। उसके बाद कहते हैं कि ये देह जो है ना, इसको त्याग दो, मतलब इसका मोह त्याग दो। आप क्यों पीछे पड़े हुए हो? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। वैराग्य के राग रसिक हो जाओ भैया। और फिर धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। व्यक्ति का धर्म क्या है? निरंतर भजन करना भैया, यही व्यक्ति का धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्व। सेवा करो, कथा सुनो और इस रस को निरंतर पीते रहो। और उन्होंने ऐसा ही किया महाराज। और ऐसा करने के बाद श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी वन में चले गए। तब धुंधकारी को और अधिक स्वतंत्रता मिल गई और वो बिल्कुल स्वच्छंद हो गया। क्रूरता बढ़ा दी। एक दिन धुंधली को बेरहमी से लाठी और डंडे मारते हुए कहा, बता धन कहां छिपा रखा है तूने? जिस मां के कारण वो बिगड़ा था उसी को लठ से पीटा महाराज। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी।
किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली की दुर्गति हुई, जबकि उनके पति आत्मदेव जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया। धुंधकारी अब 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छिपे पशुओं का मांस और अन्य वस्तुएं लाकर उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा, तुमने आज तक हमें हार नहीं पहनाया कोई। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वादा कर दिया और इसके लिए उसने चोरी करके धन जुटाने का प्रयास किया। जब वैश्याओं ने देखा धुंधकारी रोज चोरी करता है, अब हार लाने के लिए धन इकट्ठा कर रहा है, तो उन्हें भय हुआ कि जल्दी जल्दी पकड़ा जाएगा ये किसी न किसी दिन राजा के हाथ। उन्होंने सोचा यदि वह पकड़ा गया तो राजा उसे फांसी देगा और उसके साथ हमें भी फांसी होगी। इस प्रकार उन्होंने सोचा मरना तो तय है ही, क्यों ना हम इसे ही मार डालें, वैश्याओं ने सोचा। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया कि वो धुंधकारी को मार देंगे। एक रात धुंधकारी गहरी नींद में था। 5 वैश्याएं उसकी चारपाई के पास आई और उसे रस्सियों से बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसे मारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। इसके बाद वे रसोई से जलते हुए कोयले लाई और धुंधकारी के मुख में भर दिए। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मरा। वैश्याओं ने उसके शरीर को एक घर में गड्ढे के अंदर दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई महाराज। धुंधकारी प्रेत बन गया महाराज, और प्रेत बनकर के महाराज अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगा। इससे पहले कि हम प्रेत बनकर भगवान की तरफ चलने का मार्ग खोजें, उससे पहले ही भगवान की तरफ लग जाए। गोकर्ण जी ने आत्मदेव ब्राह्मण जी से कहा कि भैया कैसे व्यवस्था होगी कल्याण की, धुंधकारी के कल्याण की क्या व्यवस्था करी जाए। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनानी प्रारंभ करी महाराज। यह प्रार्थना धुंधकारी ने गोकर्ण जी से करी थी कि मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताओ भैया। तब गोकर्ण जी ने मार्ग बताया था कि भैया भागवत कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनानी प्रारंभ की। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता था और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट जाती थी। इस प्रकार हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ भी फट गई, तब धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ महाराज। उसका श्याम वर्ण था, उसने पीतांबर धारण किया था, तुलसी की माला पहनी थी और उसके सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कुंडल थे महाराज। वह गोकर्ण जी के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान का पार्षद बन गया। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, धुंधकारी ने कोई विशेष काम नहीं किया, कोई विशेष काम नहीं, बस एक काम कर लिया उसने कि उसने प्रार्थना कर दी, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर दी। ऐसे ही हम जब महात्माओं से, संतों से, भगवान से अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। क्योंकि इस मनुष्य देह को पाकर अगर हमने कल्याण के बारे में सोच लिया तो भगवान बड़े राजी होते हैं, क्योंकि मेरे से बिछड़ा हुआ मेरे पास वापस आना चाहता है, तो ये प्रार्थना कर रहा है मेरे से, तो भगवान रास्ता निकाल देते हैं। सभी ने यह दृश्य देखा और जयघोष किया। तभी एक दिव्य विमान आया और भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आओ। धुंधकारी दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, तो 1000 विमान आने चाहिए थे और सबको ले जाना चाहिए।
क्योंकि मैंने सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई है। तब भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, परंतु सुनने में भेद हो गया, सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास करते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसलिए वह परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चाय पीकर मट्ठी खाकर चले गए। लास्ट में प्रसाद की चिंता रहती थी कि आज प्रसाद में क्या बना होगा। पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, कह रहे थे कि जब कथा चलती थी तो गोकर्ण जी कहते थे कि भाई थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ कर लो, तो कोई सब लग जाते थे विश्राम कर, पर धुंधकारी नहीं करता था। ऐसे ही परीक्षित जी को जब कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, तो उन्होंने भी कहा विश्राम करते हैं, विश्राम का समय, तो विश्राम नहीं करते थे परीक्षित जी, चिंतन में लगे रहते थे। तो इसलिए सुनने में भेद हो गया महाराज, सुनाने में कोई भेद नहीं था। आप देखते होगे भैया, देखो हम इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जैसा प्रभाव रघुनाथ जी पे पड़ रहा है वैसा हम पे नहीं पड़ रहा। जैसा प्रेम रघुनाथ जी को भगवान से हो रहा है वैसा हमसे नहीं हो रहा भाई। हमारे और उनके सुनने में भेद है। करे कीर्तन तो हम भी करते हैं, पर उन जैसा नहीं करते होंगे भाई, कुछ तो भेद रहता होगा। यार अनुष्ठान तो मैंने भी किया, अनुष्ठान महादेव जी ने भी किया, मेरे को तो अनुष्ठान में कुछ मतलब चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखा, और महादेव जी के अनुष्ठान में भगवान के दर्शन हो रहे। तो भाई दोनों के अनुष्ठान में फर्क रहा होगा, कुछ ना कुछ। मैं मोबाइल देखते हुए कर रहा हूँ, इधर चल रहा है हरे कृष्णा इधर चल रहा है मोबाइल, तो कैसे? तो सुनने और करने में भेद रह जाता है महाराज। तो पार्षदों ने कहा कि भैया सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी ने खूब उपवास करते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण किया, मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसलिए वह परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। यह कहकर विमान चला गया, लेकिन गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं से कहा, जब तक मैं सबको विमान में बैठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये संत कृपा है। सावन के महीने में हम फिर से अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो और नियमों का पालन करते हुए मनन करो। गोकर्ण जी की इस बात पर सबने सहमति दी और सावन के महीने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। और महाराज सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके, ये नहीं कि गले तक खा करके पनीर नाक से निकलने को हो रहा है, कथा में बैठ के तो कुछ नहीं होगा, अल्पाहार करना पड़ता है भैया। ये संतों की रीति है भाई। अब खा लिया पेट भर के भगवती भैया, और उसके बाद कथा में बैठ गए और उसको नींद आ रही है। यार कथा का ऐसा असर नहीं हो रहा, असर जा कहां रहा है? असर होने के लिए जगह ही नहीं थी गले के अंदर। तो भैया 7 दिनों में कथा समाप्त हुई। तब भगवान के अनेक पार्षद विमान लेकर आए और जितने भी कथा सुनने वाले थे सभी परम धाम चले गए महाराज, विमान में बैठकर। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को स्वयं अपने हृदय से लगाया कि तूने मेरे जनों को मेरे तक पहुंचाया। जैसे ही गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, वे भी भगवत स्वरूप हो गए। उनका रूप श्याम वर्ण में बदल गया। उन्होंने पीतांबर धारण किया और कानों में मनोहर कुंडल झलकने लगे और भगवत धाम को गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, इसका चिंतन मत करना, कथा का चिंतन करना। आइए आरती करते हैं।